वेलकम डियर लर्नर। आज हम सूचना लेखन जो कि आपके सिलेबस के अंतर्गत एक महत्वपूर्ण टॉपिक है उसके विषय में चर्चा करेंगे। तो सूचना लेखन का मतलब होता है इंफॉर्मेशन राइटिंग। अगर आपको इंफॉर्मेशन राइटिंग किसी प्रारूप के रूप में करना है, फॉर्मेट के रूप में करना है, तो वो आप किस प्रकार करेंगे और उस पर किस किन महत्वपूर्ण बातों को ध्यान देंगे, उसके बारे में ये आज की वीडियो में आप लोगों को मैं बताऊंगी। तो आप सभी बातों को थोड़ा ध्यान से सुनिएगा, ये आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब जो सूचना लेखन है वास्तव में ये होता क्या है, सबसे पहले ये जानिए। सूचना यानी कि इंफॉर्मेशन कम शब्दों में औपचारिक शैली में लिखी गई संक्षिप्त जानकारी होता है। किसी विशेष सूचना को सार्वजनिक करना ही सूचना लेखन कहलाता है। अब दूसरे शब्दों में जानें, दिनांक और स्थान के साथ भविष्य में होने वाले कार्यक्रमों आदि के विषय में दी गई लिखित जानकारी सूचना कहलाती है। सरल शब्दों में संबंधित व्यक्तियों को विशेष जानकारी देना ही सूचना लेखन कहलाता है। अब जो सूचना लेखन है उसके दो प्रकार हैं, एक तो सुखद सूचना, दूसरा दुखद सूचना। और सुखद सूचना के अंतर्गत आप खेल संबंधी सूचना को रख सकते हैं या किसी प्रतियोगिता को, जैसे आपके स्कूल में निबंध लेखन प्रतियोगिता कराई जाती है, भाषण प्रतियोगिता कराई जाती है, कला प्रतियोगिता कराई जाती है, गायन, वाद विवाद, कोई भी प्रतियोगिता कराई जा सकती है, वह सुखद सूचना के अंतर्गत आएगी। या कोई समारोह का आयोजन करवाना है तो वो भी सुखद सूचना के अंतर्गत आता है। अब दुखद सूचना के अंतर्गत हम किन किन महत्वपूर्ण चीज़ों को रख सकते हैं, जैसे शोक सभा कहीं पे आयोजित कराई जा रही है, या क्रियाक्रम कराया जा रहा है, या किसी दुर्घटना आदि की सूचना देनी है, तो वह दुखद सूचना के अंतर्गत आएगी। अब जो सूचना लेखन है उसके लिए कुछ महत्वपूर्ण बातों को ध्यान देना पड़ता है। पहला, सूचना किसे देनी है और क्या सूचना देनी है। दूसरा, सूचना की भाषा शैली कैसी होनी चाहिए, भाषा शैली सरल होनी चाहिए इसकी। सूचना जिस बारे में देनी है उसकी समय सीमा कितनी है। चौथी बात, स्थान, समय, दिनांक स्पष्ट होनी चाहिए। पांचवी बात, सूचना लंबी नहीं होनी चाहिए। जो भी बात आप कह रहे हो उसे आप संक्षिप्त रूप से लिखेंगे औपचारिक शैली का प्रयोग करते हुए। छठी बात, दी गई शब्द सीमा के अंदर अपनी सूचना को पूरा करें। स्थान, पता सही लिखा होना चाहिए उस पर। सूचना जानकारी देने वाले का पद लिखा होना चाहिए। अब जो व्यक्ति सूचना जारी करवा रहा है सबसे नीचे उसका पद लिखा जाता है। सूचना के विषय के बारे में जानेंगे। किसी कार्यक्रम की सूचना देना, किसी कार्यक्रम में सहभागी होने की सूचना देना, किसी नए सदस्य की नियुक्ति की सूचना देना, यह भी सूचना विषय का ही विषय हो सकता है। इसके अलावा किसी नए परिवर्तन की सूचना देना, परीक्षा, छुट्टी, पिकनिक, सांस्कृतिक कार्यक्रम, खेल दिवस आदि की सूचना देना, या किसी गुम हुई वस्तु की सूचना देना, या कोई वस्तु आपको प्राप्त हो गई है वह भी सूचना के विषय के अंतर्गत आ सकता है। अब जो सूचना लेखन का प्रारूप है उसमें किन महत्वपूर्ण बातों का ध्यान देना आवश्यक है। तो सबसे पहले सर्वप्रथम सूचना देने वाली संस्था का नाम लिखा जाता है और पता लिखा जाता है। फिर बाईं या दाईं ओर दिनांक लिखी जाती है। इसके अतिरिक्त तीसरा महत्वपूर्ण बिंदु है सूचना का विषय। चौथा महत्वपूर्ण बिंदु है दी जाने वाली सूचना का लेखन। पांचवी बात, सूचना देने वाले का नाम। छठी बात, सूचना देने वाले का पद। अब
कुछ सूचना लेखन के यहाँ पे आपको उदाहरण दे रही हूँ। जैसे सबसे ऊपर अगर हमें पुस्तक प्रदर्शनी का आयोजन कराना है अपने विद्यालय में, तो सबसे ऊपर आप अपने विद्यालय का नाम लिखेंगे, या यहाँ पे फॉर्मेट में आपको एक अन्य विद्यालय का नाम दिया गया है, इस जगह पे आप अपने विद्यालय का नाम, नीचे विषय के अंतर्गत पुस्तक प्रदर्शनी का आयोजन, फिर सूचना लेखन, दिनांक लिखा गया है, स्थान और उसका मुख्य आकर्षण क्या है यह भी लिखे तो बहुत अच्छा है, और नीचे जो सूचना दे रहा है उसका नाम। इसी प्रकार होली मिलन का जो समारोह करवाया जा रहा है उसके विषय में भी ये सूचना का एक उदाहरण है। इसके अतिरिक्त आपको मैंने बताया था कि अगर किसी का पर्स खोया है उसकी जानकारी देना भी यहाँ पे ज़रूरी है। इसके अलावा यहाँ पे एक उदाहरण दिया गया है कि मान लीजिए कि आप डीजी गोयनका इंटरनेशनल स्कूल वेसु सूरत में हिंदी साहित्य समिति के क्या है सचिव हैं, और आपके विद्यालय में आयोजित दोहा गायन प्रतियोगिता के लिए आपको विद्यार्थियों को आमंत्रित करते हुए एक सूचना पत्र लिखना है, तो आप किस प्रकार लिखेंगे? तो इसके लिए आप सर्वप्रथम ऊपर अपने विद्यालय का नाम, सूचना, दिनांक लिखेंगे और जो विषय है वह लिखा जाएगा। जैसे दोहा गायन प्रतियोगिता यहाँ की यहाँ सूचना देनी है आपको, नीचे सूचना लेखन, इसके अतिरिक्त दिनांक, कब उसका आयोजन कराया जा रहा है, समय, स्थान और प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए इच्छुक विद्यार्थी कब तक आपको अपना नाम भेजेंगे और अपना नाम और आपका जो पद है वह लिखा जाएगा। इसके अतिरिक्त कुछ अन्य सूचना लेखन के उदाहरण आपको यहाँ पे मैंने दिए हैं, आप इनको भी लिखकर आप इनका अभ्यास कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त आपको कुछ विषय बता रही हूँ, इन विषयों में से आप किसी एक विषय पर यदि सूचना लिखेंगे तो आपको सूचना लेखन का अच्छे से अभ्यास हो जाएगा। जो पिछले सूचना लेखन के विषय हैं उनको देखते हुए आप इन विषयों पर सूचना लिख सकते हैं, या किसी एक विषय पर भी आप सूचना लिखकर अपना अभ्यास कर सकते हैं, क्योंकि कोई भी चीज़ स्वाध्याय से या स्व अभ्यास से ही प्राप्त होती है, उसमें ही आप निपुण हो सकते हैं। अब इनमें आपको विषय दिए हैं कि विद्यालय की बस में पानी की बोतल क्या हो गई है, छूट जाने की सूचना आपको खोया पाया बोर्ड में लिखना है। जैसे आपके विद्यालय में अगर कोई बोर्ड बने रहते हैं जहाँ पे विशेष जानकारी लिखी जाती है, तो वहाँ पे आप अगर आपकी पानी की बोतल खो गई है तो उसकी सूचना आप सार्वजनिक कर सकते हैं। इसके अलावा आपके विद्यालय से आपको शैक्षिक ट्रिप या ट्रिप अर्थात भ्रमण पर ले जाया जा रहा है जो क्या हो गया है, रद्द हो गया है, तो उसकी सूचना लिख सकते हो आप। और विद्यालय में 2 दिवसीय रात्रि शिविर की सूचना के लिए परीक्षाएं आने पर पुस्तकालय की पुस्तकें लौटाने की सूचना जारी की गई है उसके विषय में। किसी समाचार के लिए अपना नाम परिवर्तित करने की सूचना, विषय पुस्तक मेला दिल्ली की ओर से सूचना लिखनी है आपने, या आपका विषय हो सकता है कि बिजली विभाग की ओर से अगले 2-3 घंटे की कटौती की जा रही है बिजली की, इसकी सूचना भी आप सार्वजनिक कर सकते हैं। तो इनमें से किसी भी एक विषय पर आप अपनी सूचना लेखन कर सकते हैं, जिससे आपका अभ्यास ज़्यादा अच्छा होगा। तो आशा है मेरी इस वीडियो के माध्यम से आपको सूचना लेखन में काफ़ी मदद मिलेगी। तो अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ दोबारा मिलते हैं। धन्यवाद।